क्या आपने कभी सोचा है कि अगर महज 60 सेकंड के अंदर आपके पैरों तले जमीन एक नहीं बल्कि 2 बार इतनी जोर से हिले कि पल भर में आलीशान इमारतें और पूरा का पूरा शहर मलबे के ढेर में बदल जाए। वेनेजुला में बुधवार की शाम कुछ ऐसा ही कुदरत का खौफनाक मंजर देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है। वहां स्थानीय समय अनुसार पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और लोग संभल पाते उससे ठीक 1 मिनट के अंदर 7.5 तीव्रता का दूसरा विनाशकारी झटका आया। इस दोहरे हमले ने राजधानी कराकस समेत कई बड़े शहरों को तहस नहस कर दिया है और सिमोन बोलीवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की छत का एक बड़ा हिस्सा भी ढह गया है। ये वेनेजुला के इतिहास में पिछले 126 सालों का सबसे भयानक और शक्तिशाली भूकंप है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत और 700 से ज्यादा लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। लेकिन अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस ने जो चेतावनी दी है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मलबे और तबाही के पैमाने को देखते हुए इस आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 से लेकर 1 लाख तक पहुंचने की गंभीर आशंका जताई जा रही है। लेकिन आखिर इस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ ऐसा बार बार क्यों होता है और क्यों ये देश इतने भयानक भूकंपों की चपेट में रहता है? आइए इसके पीछे के भूगोल और विज्ञान को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता रावत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, इसे समझने के लिए हमें वेनेजुला की जमीन के नीचे छिपे उस सच को जानना होगा जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वेनेजुला ठीक उस जगह पर बसा हुआ है जहां धरती की 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेटें, कैरेबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट आपस में मिलती हैं। ये दोनों प्लेटें शांत नहीं बैठती बल्कि लगातार एक दूसरे से टकराती और रगड़ती रहती हैं, जिससे जमीन के नीचे बहुत भारी दबाव और जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है। उत्तरी वेनेजुला में ये टकराव कोई एक सीधी दरार नहीं है बल्कि ये 3 प्रमुख फॉल्ट लाइनों का एक बहुत बड़ा और पेचीदा नेटवर्क है जिसे बोकोना मोरोन एल पिलार फॉल्ट सिस्टम कहा जाता है। ये पूरा का पूरा भूकंपीय क्षेत्र करीब 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है जो केंद्रीय वेनेजुलाई एंडीज पहाड़ियों से लेकर उत्तर पूर्वी तट और त्रिनिदाद तक जाता हुआ पाया जाता है। और इस पूरे इलाके में राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स मौजूद है जिसका सीधा मतलब यह है कि जमीन के नीचे मौजूद ये प्लेटें अचानक बहुत तेज गति से हॉरिजॉन्टली यानी दाएं बाएं खिसकती हैं जिससे पैदा होने वाली ऊर्जा धरती को बुरी तरह हिला देती है। देखिए, सबसे डरावनी बात यह है कि वेनेजुला की लगभग 80% आबादी इसी बेहद खतरनाक और संवेदनशील भूकंपीय इलाके के ऊपर रहती है और यही वजह है कि जब भी यहाँ झटका आता है तो नुकसान की मात्रा बहुत बड़ी होती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो वेनेजुला में मौजूद 3 सबसे खतरनाक फॉल्ट लाइनों बोकोना फॉल्ट, एल पिलार फॉल्ट और सान सेबेस्टियन फॉल्ट ने पहले भी कई बार ऐसे ही ऐतिहासिक तबाही मचाई है। आज से सदियों पहले साल 1812 में आए एक भीषण भूकंप ने मेरिदा और कराकास शहरों को शमशान बना दिया था जिसमें अनुमानित 30,000 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद साल 1967 से आए 6.3 तीव्रता के भूकंप ने भी कराकास में 200 से अधिक लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इतिहास ही क्यों, अभी पिछले साल सितंबर में भी जूलिया इलाके में 6.2 और 6.3 तीव्रता के 2 बैक टू बैक भूकंप आए थे जिन्होंने सैकड़ों घरों को जमींदोज कर दिया था। बार बार आने वाले इन झटकों से साफ है कि इस देश के नीचे मौजूद बारूद का ढेर कभी भी शांत नहीं रहता। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब भी वेनेजुला में भूकंप आता है तो उसकी राजधानी कराकस का नाम सबसे पहले और सबसे ज्यादा क्यों लिया जाता है? भौगोलिक वजहों के अलावा कराकस के सबसे ज्यादा खतरे में होने के पीछे एक बहुत ही खास और अनोखा कारण छिपा है। दरअसल ये पूरा शहर एक गहरी तलछटी घाटी यानी सेडिमेंट्री वैली में
बसा हुआ है और विज्ञान के नियम के अनुसार जब भूकंप की खतरनाक तरंगे इस ढीली मिट्टी वाली घाटी से होकर गुजरती हैं तो ये घाटी उन तरंगों को सोखने के बजाय उन्हें कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। इसे आप एक तरह का लाउड स्पीकर इफेक्ट कह सकते हैं, जो कंपन को और ज्यादा तीव्र, हिंसक और लंबे समय तक बनाए रखता है। इसके ऊपर से वेनेजुला की पुरानी जर्जर और कमजोर इमारतें इस प्राकृतिक खतरे को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती हैं, क्योंकि वे इस स्तर के भीषण कंपन को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आखिर में पूरी बात का निचोड़ ये है कि वेनेजुला पर आया ये संकट अभी टला नहीं है। भूगर्भ वैज्ञानिकों और यूएसजीएस ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगले एक हफ्ते के भीतर इस इलाके में 6.0 या उससे भी अधिक तीव्रता के तेज आफ्टर शॉक्स यानी भूकंप के बाद के झटके आने की 40% संभावना बनी हुई है। इसका मतलब है कि राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों और वहां के नागरिकों को हर पल मौत के साए में बिताना पड़ रहा है। कुदरत के इस भयानक रूप ने हमें एक बार फिर याद दिला दिया है कि इंसानी तकनीक और तरक्की चाहे कितनी भी आगे निकल जाए, प्रकृति की इन अंदरूनी ताकतों के सामने हम आज भी कितने बेबस हैं। वेनेजुला की इस भयानक त्रासदी को देखकर क्या आपको भी लगता है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को मिलकर ऐसी फॉल्ट लाइनों वाले देशों के लिए कोई बेहद एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम या भूकंप रोधी तकनीक विकसित करनी चाहिए, ताकि हजारों मासूमों की जान को समय रहते बचाया जा सके? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। इसी के साथ साथ एक और अपडेट हम आपको दे रहे हैं जो अभी अभी आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे आए हैं सहायता करने के लिए वेनेजुला में आए भूकंप को लेकर, और वहां पर इतने सारे लोगों की मौत हुई है और आंकड़ा बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए हैं, मदद करने की बात कही है, और देखते हैं इस स्थिति पर हमारी ऐसे ही नजर और बनी रहेगी। जिस तरीके से अपडेट आते रहेंगे हम आपको इंडिया न्यूज पर अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद।